नमस्ते। हम फिर आज उपस्थित हैं अपने एबी एजुकेशन सेंटर के चैनल पे एक नया वीडियो लेकर। मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप जो हैं अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन की प्रेस की बटन ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको मेरे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। कल मैंने एक वीडियो डाला था कक्षा 12वीं का डी एंड एफ ब्लॉक का तत्व, जो कि आपकी 6 परीक्षा में आने वाले हैं। उसका आधा भाग मैंने कल आपको समझा दिया था। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपके सामने प्रस्तुत हैं। आज मैं फिर से उसका जो आधा भाग है, जो 2-3 क्वेश्चन उसके हैं, वो आज मैं फिर आपको समझाने जा रही हूँ। और इसका पहला क्वेश्चन है कि लैंथेनाइड जो संकुचन है किसे कहते हैं। कल मैंने आपको बता दिया था संक्रमण तत्व होते हैं। संक्रमण तत्व 4 श्रेणी में बटे हुए हैं। उसी प्रकार एक जो लैंथेनाइड्स है इनको एफ ब्लॉक तत्व भी बोलते हैं। तो देखें कि ये क्या है, लैंथेनाइड संकुचन। तो जो लैंथेनाइड संकुचन है वो क्या होता है, क्या समझते हैं परिणाम। लैंथेनाइड संकुचन का क्या कारण है, लैंथेनाइड संकुचन। तो मैं आज आपको यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी बताऊंगी कि संकुचन एग्जैक्ट में होता क्या है। संकुचन जो होता है वो देखें आपकी जो संकुचन होता है, जैसे कोई ये एक सर्कल है, इसकी एग्जैक्ट जो रेडियस है वो इतनी होनी चाहिए, एक अनुमान रहता है कि इतनी होगी। लेकिन जब उनका मापन हो तो ये रेडियस घट के कम हो गई। संकुचन मतलब सिकुड़ना। उसी प्रकार जो आपके सामने जो लैंथेनाइट एक संकुचन प्रश्न है कि आखिर ये है क्या। तो यहाँ पर लिखा है कि इलेक्ट्रॉन समानता n-d इलेक्ट्रॉन परिधि के इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के आकर्षण से परिरक्षित करते हैं, जिससे परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ परमाणु त्रिज्या में बहुत कमी होती है। n-d, तो कल मैंने जो एक सूत्र बताया था कि संक्रमण तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक सूत्र होता है वो ns2 n-1 d1 to 10 होता है। उसी प्रकार मैं आपको ये 1 to 10 होता है। उसी प्रकार मैं आपको ये सूत्र बताऊंगी कि जो लैंथेनाइड रहते हैं इनको आंतर संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। इनका जो सूत्र होता है वो एग्जैक्ट में क्या होता है। तो देखें आपकी वो एग्जैक्ट में क्या होता है, n एस 1-2, 1 माइनस नहीं है, ये 2 है, फिर है n-1 d1 to 10 और आगे होता है n-2 f1 to 14। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सूत्र होता है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाते हैं, n-2 f में जाते हैं। मतलब जो n कक्षा का अगर 5वीं है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तीसरी में जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है कि ये जो संकुचन होता, परिरक्षित जो वर्ड आ रहा है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष पर, ये एक नाभिक ये जो है एक नाभिक है और फिर इस प्रकार से उसके चारों तरफ कक्ष जो है बनते चली जाती है। तो जब यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है तो जो आकर्षण बल है बाहरी कक्ष पे वो भी बढ़ता है। मतलब क्या है कि ये कक्ष जो नाभिक है वो अंदर की ओर क्या करता है, परिधि को खींचता है जिससे सिकुड़न आ जाती है और इसी को हम संकुचन बोलते हैं। तो परिरक्षित मतलब जो जो परिरक्षण एक प्रभाव होता है जो बाहरी कक्ष पर लगता है। तो परिरक्षण मतलब कि जो आकर्षण बल इसी कक्षा पे रोक दिया जाए, इस कक्षा तक पहुंचने ही ना दिया जाए, इसको परिरक्षण कहते हैं। और लैंथेनाइट संकुचन में ऐसा कोई कारण परिरक्षण का नहीं होता, वह पूरा की पूरा आकर्षण बल यहाँ तक लगता है, वो परिरक्षित हो जाता है, वहाँ परिरक्षण कोई काम नहीं करता। यदि परिरक्षण काम करेगा तो वो जो नाभिक के आकर्षण बल है एक अंदर वाली कक्षा पे ही रुक जाएगा, बाहरी कक्ष पे नहीं लगता है, तो वहाँ पर ये सिकुड़न नहीं आएगी। लेकिन परिरक्षण प्रभाव नहीं होने के कारण ही ये कण क्या हो जाता है, ये जो त्रिज्या है ये सिकुड़ के अंदर आ जाती है, जिसे हम लैंथेनाइट संकुचन कहते हैं। तो मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि आपको आया होगा समझ में कि आखिर लैंथेनाइट संकुचन है क्या। और यहाँ लिखा भी है
कि परमाणु त्रिज्या बहुत कम होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, लैंथेनाइड संकुचन त्रिज्या नियमित रूप से घटती जाती है, जिसे हम लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। अब हम ये आशा रखते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि पोटेशियम परमैंगनेट के बनाने की विधि एवं उपयोग लिखिए। पायरोलोसाइट अयस्क से ये देखें आप कि पायरोलोसाइट अयस्क पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि और पायरोलोसाइट अयस्क से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का समीकरण दीजिए। तो विरचन मतलब वही टूटना होता है। तो पायरोलोसाइट अयस्क MnO2 से बनाया जाता है। अयस्क को वायु व किसी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में KOH या K2CO3 के साथ गलाते हैं, हरे रंग का पदार्थ पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त हो जाता है। तो देखें यहाँ पर क्या है, MnO2 प्लस KOHO, और इस प्रकार जो है रिएक्शन आपकी यहाँ पर हो गई कि जो उसने MnO2 प्लस KOH लिया था और ऑक्सीजन ली थी। तो इसमें एग्जैक्ट बना के आप देखें कि 2K2 MnO4 प्लस H2O प्राप्त हुआ। तो ये हुआ क्या, ये देखें आप कि 2K2 तो मतलब यहाँ पे 4 K हैं और यहाँ पे जो है आप बैलेंस ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन प्राप्त हुई और फिर उसके बाद आप देखें कि वो हमें क्या प्राप्त होता है। तो देखें अपन कि हमें क्या प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे जो है फिर से उसने बताया है कि MnO2 प्लस K2CO3 प्लस O2, तो उससे हमको अभी KMnO4 प्राप्त हो गया। ये जो है ये KMnO4 है। पोटेशियम परमैंगनेट को पानी के अधिक में डालने पर पोटेशियम परमैंगनेट विलयन जो है बैंगनी रंग का प्राप्त होता है और मैग्नीज डाइऑक्साइड अवक्षेपित हो जाती है। बैंगनी रंग का आप लोग प्रैक्टिकल करते होगे, अनुमापन करते होगे, तो फेरस अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट का आपने सॉल्यूशन देखा होगा। फेरस अमोनियम सल्फेट वर्सेस पोटेशियम परमैंगनेट का अपन टाइट्रेशन करते हैं, अनुमापन करते हैं, तो पोटेशियम परमैंगनेट जो रहता है वो बैंगनी रंग का सॉल्यूशन आपने वहां पर देखा होगा। क्वेश्चन आपका क्या है कि पोटेशियम परमैंगनेट की बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग लिखिए। तो बनाने की विधि तो ये हो गई, मैग्नीज ऑक्साइड के KOH के साथ O2 से रिएक्शन करके हमें ये प्राप्त हो गई। अब इसकी मैग्नीज डाइऑक्साइड अवक्षेपित हो जाता है और हमें KMnO4 प्राप्त हो जाता है, जिसे हम पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। फिर यहाँ पर आप यहाँ पर देख लें कि जो गुण दिया हुआ है वो क्या दिया है, वह गहरे बैंगनी रंग का लगभग काला क्रिस्टलीय होता है जो जल में अविलय होता है। इसे थोड़े से गर्म जल में विलय करके ही बनाया जाता है। और फिर इसे बनाने की विधि, समीकरण, ये सब हमने आपको दे के रखा है, जिससे कि आप बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे और आपको समझ में भी पूरा आया होगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एग्जैक्ट में है क्या। तो देखें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आप यहाँ पर देख लें कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखें आप कि जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर है वो एग्जैक्ट में है क्या। तो पहले आप लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसे जरूर पढ़ के जाएं कि गुण लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो गुण क्या है, विभेदी इलेक्ट्रॉन का प्रवेश, विभेदी इलेक्ट्रॉन का प्रवेश तो 4f में जाता है, यहाँ 5f में जाता है। ऑक्सीकारक अवस्था की +3 रहती है, लैंथेनाइड की +2 रहती है, +4 रहती है, +3 +7, इस प्रकार से इनकी एक्टिनाइड सी रहती है। संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, संकुल बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। ऑक्सो आयन ये नहीं बनाते, ये बनाते हैं। रेडियोधर्मिता, प्रोथियम के अतिरिक्त सब रेडियोधर्मी हैं, ये सभी रेडियोधर्मी हैं। और मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि आपको जो है ये पूरा समझ, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आप जरूर पढ़ के जाएं। आपकी 6 माही में आने की पूरी 100% संभावना है। हम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही आपके लिए लेकर आते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और जब तक के लिए हम फिर उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए
हम आपको नमस्ते कहते हैं।